आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत उत्तम लेखक ने लिखी है। हरिशंकर परसाई उनका नाम है। बहुत रोमांचक कहानी है। शीर्षक है भेड़ और भेड़िए। समय की पाबंदी से मैं हल्का सा ऊपर जाऊंगा, पर आप चिंता ना करें। आप कहानी का रोमांच उठाएं, कहानी के मज़े लें। तो हमारी कहानी एक वन में स्थित है। जिस वन के जानवरों ने सोच लिया था कि अब वह सभ्यता के उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां पर वह स्वयं का लोकतंत्र, स्वयं का प्रजातंत्र बना सके। और इस बात से उस वन की भेड़ें बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि भेड़ें तो होती हैं कोमल, निर्दोष, कमज़ोर। उनकी रक्षा कौन करेगा? मगर वो थी बहुमत में, और लोकतंत्र में फ़ायदा होगा उन्हें। तो जैसे जैसे भेड़ें खुश होती गई, भेड़िए तो सोचे उनका तो जैसे संकट काल आ गया हो। वह सोचे कि अब हम क्या करेंगे। अगर भेड़ें चुनाव जीत गई और उन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि कोई जानवर किसी और को नहीं खाएगा, तो क्या भेड़िए घास खाना सीखेंगे? अरे भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो जैसे जैसे चुनाव पास आते गए, एक बार भेड़ियों का राजा बूढ़े सियर के साथ बैठा था। तो बूढ़ा सियर उसे बोला, मालिक, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? अब आप ध्यान दें इस बात पे कि हर भेड़िए के आसपास 3-4 सियर घूमते ही रहते थे। जब भेड़िया शिकार करता तो हड्डियों पे लगा हुआ मांस वे खा जाते और हड्डियां चूसते रहते, उनकी चापलूसी करते रहते और हुआ हुआ कर कर उनकी जय जयकार करते। तो जब बूढ़े सियर ने भेड़िए से सवाल पूछा, तो भेड़िया बोला, अरे बेवकूफ़, तुझे पता नहीं क्या? चुनाव पास आते जा रहा है और भेड़े बहुमत में 90% संख्या तो भेड़ों की है, और भेड़िए तो सिर्फ 10% हैं। तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे? हम तो वैसे ही इतने बदनाम हैं। तो बूढ़ा सियर बोला, मालिक, आप चिंता बहुत करते हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं इतनी? मैं अभी एक योजना बनाकर आपके पास कल आता हूँ और हम ये चुनाव जीतेंगे। तो अगले दिन बूढ़ा सियर आया भेड़िए के पास, और वह 3 रंगे सियर लाया, एक नीला, एक पीला और एक हरा। तो भेड़ियों के राजा ने उससे पूछा, ओ भाई, ये कौन है, ये क्या करेंगे? तो बूढ़ा सियर बोला, मालिक, ये रंगे सियर हैं। जो नीले सियर हैं हमारे, वो हैं पत्रकार, वो हैं नेता, स्वर्ग से उतरे हैं। जो हमारे पीले सियर हैं, वो हैं कवि, वो हैं गायक, वो हैं लेखक, वो भी स्वर्ग से उतरे हैं। जो हमारे हरे सियर हैं, वो हैं धर्मगुरु, वो भी स्वर्ग से उतरे हैं। फिर भेड़िया बोला, अरे भाई, पर हैं तो ये सियर, इनकी बात कौन मानेगा? ये तो खुद ही बदनाम है। तो फिर बूढ़ा सियर बोला, मालिक, आप बहुत भोले हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा भोले हैं। अरे आजकल तो रंग बदलने से इंसान भी बदल जाता है, ये तो फिर भी सियर हैं। तो फिर उसने क्या करा, बूढ़े सियर ने भेड़िए के मस्तक पर लगाया तिलक, गले में डाली कंठी और मुंह में डाला घास का एक तिनका, और उसे बोला, मालिक, अब आपको मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। अब हम जहाँ जाएंगे वहाँ पर अपना मुख नीचे ही रखना है। और हाँ, एक बात और याद रहे, कुछ बोलिएगा मत, नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, वहाँ पे बहुत भेड़ें आएंगी, कोमल, मुलायम मुलायम। ओ भाई, आपसे मेरी विनती है, एक दो को तोड़ के ना खा लीजिएगा, हमारा सारी पोल खुल जाएगी। तो फिर वो चले। वो आगे सबसे बूढ़ा सियर, उसके पीछे उसकी रंगे सियरों की टोली, और बीच में हमारा भेड़िया। तो जैसे ही सहस्त्र भेड़े जहाँ इकट्ठा थी, उन्होंने जैसे ही देखा कि एक भेड़िया आ रहा है, वो तो चिल्लाने लगी, अरे भाई, भागो भागो, देखो भेड़िया आ रहा है, अपनी जान बचाने के लिए भागो। मगर तभी बूढ़े सियर ने उनकी बात काट कर बोला, भाइयों और बहनों, आप डरिए मत। ये अब भेड़ियों के राजा ने, इनका हृदय परिवर्तन हो गया है, इन्होंने हिंसा छोड़ दी है, यह अब संत बन गए हैं। पिछले 7 दिन से ये घास खा रहे हैं। और आज सुबह की ही बात है, एक भेड़ का नन्हा मुन्ना बच्चा, उस बेचारे के पैर में कांटा लग गया था। इन्होंने अपने दांत से उसका कांटा निकाला, अपने दांत से। और अपने दांत से कांटा निकालने के बाद बेचारा लेकिन दर्द नहीं सहन कर पाया, तो चल बसा। मगर इन्होंने उसका देह संस्कार करा पूरे तरीके से। अब आप देखिए, ये बदल चुके हैं, ये आप ही के भाई हैं। तो बूढ़े सियर ने बड़ा चढ़ाकर बहुत तारीफ करी, और अंत में बोला, हे भेड़िए राजा, ये शूद्र आपके चरणों में समा जाता है। फिर उसने भेड़ों को बोला
कि देखिए, हमारे ये 3 व्यक्ति जो रंगे हैं, ये हमारे नीले व्यक्ति जो हैं, ये हैं पत्रकार, ये हैं नेता, स्वर्ग से उतरे हुए हैं उपदेश देने। जो हमारे पीले हैं, ये हैं लेखक, ये हैं कवि, ये है गायक। और जो हमारे हरे हैं, वो है धर्मगुरु। अब देखते हैं इन्हें क्या बोलना है। हाँ कवि जी, आपसे सुनते हैं पहले। अब पीले सियर को आता तो कुछ था नहीं, बोल दिया वो भी, हुआ हुआ चिल्ला दिया। और बाकी सियर भी हुआ हुआ चिल्लाने लग गए जो उसके आसपास थे। तो बूढ़े सियर ने उन्हें आंख के इशारे से रोका और बड़े ही चालाकी से बात पलट दी। अरे हमारे कवि जी तो कोरस में गाते हैं और आप इनकी बात समझे? अरे नहीं, समझेंगे भी कैसे? अरे जिस कवि की बात जनता समझ जाए वो कवि कैसा? तो फिर उन्होंने बोला, आइए अब जो पत्रकार हैं, जो नेता हैं, उनसे सुनते हैं। तो वह बोले, भेड़ें कोमल हैं, भेड़ें कमज़ोर हैं, भेड़िया शक्तिशाली है, भेड़िया उनकी रक्षा कर सकता है। अगर पंचायत में उन पर कोई अत्याचार करेगा तो भेड़िया डटकर लड़ेगा, भेड़िया उनकी भलाई करेगा। भेड़िया आपका भाई है, उसको आपने ऐसे ही बदनाम कर दिया है। अरे भेड़िया कभी भेड़ खाता ही नहीं है, उसने आज तक भेड़ नहीं खाई है। वो तो उनके दरवाजे पर कोई हड्डियां फेंक कर चले जाता है, नहीं तो भेड़िया कभी भेड़ नहीं खाता। फिर बूढ़ा शेर बोला, आइए अब धर्मगुरु जी से सुन लेते हैं। तो धर्मगुरु जी बोले, जो यहाँ त्याग करेगा वो वहाँ पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वो वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वो वहाँ सुख पाएगा। सब लोग भेड़िया जी को वोट करें। भेड़िया जी, हे विराट, आपको मेरा सलाम, आपको मेरा नमस्कार। ये कहानी किसी एक वन के किसी एक भेड़िए की नहीं है, ये सारे वनों के सारे भेड़ियों की एक ही कहानी है। तो फिर क्या होना था? भेड़ों ने सोचा ये तो हमारी भलाई करेंगे, भेड़ों ने सब उनको वोट दे दिया। पंचायत में गए भेड़िए और सबसे पहला कानून जो भेड़ियों ने बनाया भेड़ों की भलाई के लिए, वो ये था, हर सुबह नाश्ते में हर भेड़िए को एक मुलायम सा बच्चा दिया जाएगा भेड़ का खाने के लिए। दोपहर को हर भेड़िए को एक पूरी भेड़ दी जाएगी खाने को, और रात्रि के समय स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हर भेड़िए को आधी भेड़ दी जाएगी खाते हुए। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी किसी वन के प्रजातंत्र की सिर्फ नहीं है, ये दुनिया के हर प्रजातंत्र की है। आप समझ ही गए होंगे अब तक। नमस्कार, धन्यवाद।